हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे फाइनेंशियल युवा चैनल में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बात करते हैं आज भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर कि क्या रहा डेटा के ऊपर बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि क्या डेटा रहा भारत की जीडीपी को लेकर, क्या ग्रोथ हो सकती है आगे को लेकर, 2026 की फाइनेंशियल ईयर कैसी रह सकती है, इन सब चीज़ों को लेके हमारी जीडीपी अभी कहाँ है, कहाँ जा सकती है, कम हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हालांकि आंकड़ों में अगर बात की जाए 25-26 की दूसरी तिमाही जो आई है उसमें बेहतर रिजल्ट आया है। जुलाई से सितंबर वाला जो रिजल्ट है आपका, इसमें बहुत अच्छे आंकड़े आए हैं। जिस आंकड़े को हम लोग देख सकते हैं कि वो आंकड़ा बहुत अच्छा था, 8.2% की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत अच्छी दर दिखाई गई है। तिमाही जो आपकी द्वितीय है, जैसे 4 सेशन होते हैं, हाँ 3-3 महीने का, हाँ तो 3 महीने का, जैसे ये आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे 4-4 महीने का, 3-3 महीने का ये चलता है। तो इस तरह के होते 4 क्षेत्र चलते हैं, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, इस तरह के 4 क्षेत्र चलते हैं। तो ये जो आपकी जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिजल्ट आया 3 महीने का, ये भारत की जीडीपी को 8.2% की वृद्धि दिखाई। दरअसल इसमें अगर देखी जाए पिछली अवधि में 24-25 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 5.6 था, जो कि उसके कंपेयर में अगर बात की जाए तो इस बार बहुत ही अच्छे आंकड़े आए हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि हाँ मतलब क्या हो सकता है आगे को लेकर, जीडीपी को लेकर और बाकी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मतलब जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को लेकर अगर जीडीपी ग्रोथ के पीछे का कारण की बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ जो है यहाँ की नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल हब, कई चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मतलब जैसे आप इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा भूमिका रहा है, सबसे बड़ा रोल रहा है, खासकर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का, उद्योग का लेकर है, घरेलू उत्पादों को लेकर। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी मेड इन इंडिया, कुछ भी बनाओ मेड इन इंडिया, घरेलू चीज़ों को बनाने में बहुत आगे, मतलब सोच विजन जो उनका बहुत आगे का है। कई चीज़ों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ भारत को एक नई दिशा दी जाए, नई तरक्की के ऊपर ले जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल हब आ रहे हैं विदेश से या भारत से ही लग रहे हैं, कहीं ना कहीं से अगर आते हैं, इंडस्ट्रियल हब होता है भारत में, तो मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी तो आज चाइना को आप देख रहे हो, जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग के ही वजह से आज इतनी आगे, जो 18 ट्रिलियन की जीडीपी के पास गया है अनुमान आंकड़ा इसका, ये इसी की वजह से गया। तो भारत भी अगर कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रियल में जाना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को, उद्योग को, इनको आउटपुट की वृद्धि को और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आउटपुट की वृद्धि नहीं बढ़ेगी तब तक कहाँ से ये चीज़ें हो सकती है। बहुत सारे मुद्दों पे अगर बात की जाए, आगे का अनुमान अगर यही रहा है कि जैसे ये माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जो आपके 25-26 आते हैं, अगले मान लो आपका ये नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर, जनवरी, 1-2 महीने बाद का, कि जो फाइनेंशियल ईयर जो आपका आता है इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है, बड़े बड़े जो उद्योगपति या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो रिसर्च लोग हैं, एनालिस्टिक जो ये सब देख रहे हैं आपका फाइनेंशियल ईयर, इसमें ये बताया जा रहा है कि इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती है, मे भी इस ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आ जाए, क्योंकि जीडीपी का इतना तेज़ी से मूव ऑन करना किसी देश का इतना आसान चीज़ें नहीं है कि मतलब इतनी तेज़ी से जैसे 8% की वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को बराबर आपका हमेशा के लिए चले 25-26 के लिए, तो कुछ चीज़ों को लेकर ये जुड़ी है। जैसे कि आपकी 26 में सालाना ये अनुमान लगा रहे हैं 6.5% से 7% के बीच में रह सकती है। ये 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात है। लेकिन अभी अगर देखी जाए तो सबसे बूस्ट इकॉनमी अगर किसी देश की देखी जाए तो भारत की जीडीपी देखी जा रही है कि जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुई है। आज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं आपको लेकर देखा जाए, इसके कंपेयर में ना अमेरिका आ पाया ना चाइना आ पाया। दोनों देखिए, यहाँ तक कि ट्रंप साहब ने तो ये भी कह दिया था, आप तो देखे ही थे, डेड इकॉनमी बोल दिए।
उधर अपोजिट साइड के जो राहुल गांधी उनकी कई पार्टियां थी डेड इकोनॉमी घोषित कर दी हैं। तो उन लोग का कहना था सही बोल रहे हैं, लेकिन भाई अगर डेड इकोनॉमी है तो 8%, 8.5% जो 8.2% की ग्रोथ है ये कहाँ से आई, ये भी तो मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं देश की इंडस्ट्रियल, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आगे क्या बनता है रणनीति भारत को लेकर, भारत के मुद्दों को लेकर, ये सब बहुत अहम मैटर रखते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी इससे और अच्छी हो सकती है, और जो कि हमारा देश और एक ऊंचाइयों की आंकड़े को छुएगा और कहीं ना कहीं इससे आगे जाएगा। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था प्लानिंग प्लस पॉलिसी प्लस घरेलू मांग को लेकर चल रही है, इसके ऊपर सबसे बड़ा ये चीज़ चल रहा है कि जो पॉलिसी है, जो आपकी घरेलू मांग है, इसके बदौलत ये बहुत अच्छी हमारी ग्रोथ इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रही है। क्योंकि क्या है ना, अभी भारत में डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। डिमांड आज आप देखो भारत में कोई भी टेक कंपनी आ रही है, कोई भी ऑनलाइन कंपनी आ रही है। भारत में इतनी पॉपुलेशन है कि लोग यहाँ पे मार्केट प्लेस ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं, इनको मार्केट प्लेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ तो होनी ही होनी है इस चीज़ को लेके। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है और सबसे अहम मुद्दा इस चीज़ को लेकर देखा जा रहा है, जो कि 8.2% की जीडीपी आई है भारत की। ये सबके कंट्री को चौंकाने वाली है। कई देशों को ये लग रहा है कि अगर ऐसे ही इकोनॉमी अगर भारत की रहेगी तो आने वाले समय में भारत कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका को बीट करने के पीछे की कगार में चला जाएगा। ये अलग बात नहीं कह सकते कि चाइना की अमेरिका की 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को ये बीट कर दे। वो तो भाई कहीं 50-100 साल आए तो मे भी हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रेजेंट में तो अभी नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ रेट है ना भारत की, मतलब यहाँ से उठ के और यहाँ से उठ के यहाँ तक की जो है ना आपकी, ये चीज़ों को दर्शा रहा है कि भाई बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अभी देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20,000 करोड़ की कितने का मोदी जी ने प्रोजेक्ट लाया। रेलवे सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की चीज़ों को अगर ग्रो हो रही है तो इंडस्ट्रियल का भी आना बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो भारत में आ रही है, इन सब चीज़ों को तो वित्तीय 26 में ये अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी 25 का तो खैर आंकड़ा सबको चौंका दिया इसने कि इतना मतलब अच्छा रेट, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट देख के लोगों के हर देश की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें लग रही हैं कि आप अगर इस चीज़ों को बता सकते हैं तो देखें तो 2 से 3 सालों में बनाए रखने के लिए कि ये क्या जीडीपी ऐसे ही बनी रह सकती है। आप अपने सुझाव दे सकते हो कि जैसे क्या ये जो जीडीपी बढ़ रही है 8.2 की रफ्तार की, ये क्या 2-3 साल तक बनी रहती। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताइएगा भी कि बढ़ सकती है हाँ या ना। दूसरी चीज़, आपको अगर चीज़ों को लेकर ऐसा लग रहा है कि हाँ जीडीपी बहुत अच्छी रन कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास, देश की युवा लोगों की मेहनत, देश के उद्यमियों की मेहनत, सबका कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है इसमें। तभी तो जीडीपी आज ग्रो हो रही है इतनी तेज़ी से। इसके पीछे पहले जो कि 6 का था, 6 का आंकड़ा था आपका, 6 पॉइंट समथिंग का जीडीपी ग्रोथ रेट, इस बार 8 का आंकड़ा छुआ है। वो भी उस टाइम, सबसे बड़ी मुद्दा जानते हो क्या है, उस टाइम जीडीपी 8.2 का, जब ट्रंप ने इतने सैंक्शन लगाए भारत के ऊपर, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, टैरिफ लगा दो, 500% टैरिफ लगा दो, ये इम्पोर्ट ड्यूटी, वो इम्पोर्ट ड्यूटी, ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स। उस बीच में भारत ने इतने अच्छे अपने परफॉर्मेंस किए और कहीं ना कहीं सारे देश को बता दिया कि हाँ ट्रंप के टैरिफ से या किसी चीज़ों के भारत पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन खैर बात चल रही भी भारत अमेरिका की डील ट्रेड को लेकर भी, क्या पता आगे आने वाले समय में ये बेटर हो जाए और बेटर चीज़ों को लेकर हो जाए सही, तो उसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से ने भारत ने सबको रिजल्ट दिया, उसको चौंकाने वाली रिजल्ट थे कि इतनी अच्छी रिजल्ट दे दिया कि लोगों के अनुमान से कहीं परे हैं ये चीज़ें, इनके दिमाग से बहुत आगे की चीज़ें दे दिया उसने। और इसी के कार्यक्रम में हमें लगता है अगर भारत ऐसे ही काम करता रहा तो आने वाले समय में
कई देशों की जीडीपी को ये तो बीट कर ही चुका है। खैर चौथे नंबर पे अभी भारत हमारा है जीडीपी के, आपका जीडीपी के मामले में, लेकिन हमें लगता है तीसरे नंबर पे कभी भी आ जाए, ये में भी 2-4 साल में हमें उम्मीद लग रहा है। जिस हिसाब से ग्रोथ रेट भारत की है ना, जो ग्रोथ रेट को मैं देख पा रहा हूँ, आंकड़े यहाँ से पकड़ के यहाँ तक बढ़ रहे हैं, जो इसको लग रहा है देख के कि हाँ भारत कहीं ना कहीं आगे बहुत तेज बढ़ेगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको नई वीडियो नई अपडेट मिलती रहे इसके रिगार्डिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, नए चीज़ों को लेकर आते हैं कि क्या भारत में और क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेकर बनाना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।